अपनी पुरानी मांगों को जो अब तक सरकार ने पूरा नहीं किया है उसको पूरा करने के लिए अगला कदम क्या होगा। अब 9वां महीना शुरू हो गया और बहुत सारे डीलरों को अभी तक मार्जिन मनी नहीं दिया गया है। बहुत सारे को तो जनवरी का आ गया, लेकिन कुछ ऐसे डीलर भी हैं जिनको अभी तक जनवरी का भी मार्जिन मनी नहीं आया है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आपकी कई मांगों में से एक मांग लाइसेंस में साझेदारी या अनुकंपा का भी था। उस ताल्लुक से आपकी सरकार से बात हुई, क्या बात हो रही है ये भी बताइए। आपने अगस्त में ही ऐलान किया था कि 1 तारीख से हड़ताल करेंगे। इसके बाद सरकार की मंत्री ने ऐलान किया, कुछ मांगों को पूरा किया, तब आपने ऐलान कर दिया कि अब हम हड़ताल नहीं करेंगे। क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि जिन मांगों को अधूरा छोड़ दिया गया था सरकार उसको पूरा करेगी। 22 जुलाई को आपकी विशेष सचिव से वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था, आपने उनसे कहा था कि डीलरों को जो भी मार्जिन मनी दिया जाता है वो सभी डीलरों में बराबर बराबर बांट दिया जाए, ताकि किसी में भी फर्क ना रहे और सबको बराबर फायदा हो, बराबर आमदनी हो। उस संबंध में अब तक कितना कदम आगे बढ़ चुका है, कितनी बात पे सहमति बनी है, ये बताइए। डीलरों की एक समस्या ये भी है कि उनका पॉस मशीन पुराना हो चुका है। उनका पॉस मशीन कब तक बदला जाएगा ये बताइए। डीलरों में कन्फ्यूज़न है। सरकार ने आपकी मांगों को पूरा तो कर लिया है, 3 मांगों को, लेकिन उसमें एक मांग पे लेकर के जो मांग पूरी हुई है उस पर डीलरों में कन्फ्यूज़न है। वो ये कि 137 रुपया मार्जिन मनी हो गया है, 90 रुपये से बढ़ा करके 47 रुपया बिहार सरकार ने दिया है। कहा जा रहा था कि 47 रुपया ही, यानी जितना बिहार सरकार देगी इतना ही केंद्र सरकार भी देगी। तो क्या ये 137 रुपया ही रह जाएगा या इसको सरकार बढ़ाएगी, केंद्र सरकार भी इसमें और जोड़ेगी, ये भी बताइए। हमारे YouTube चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा पहला सवाल तो ये है कि 1 जुलाई से 1 सितंबर से आपने हड़ताल का ऐलान किया था, लेकिन उसी बीच सरकार ने आपकी कुछ मांगों को पूरा कर दिया। तब आपने हड़ताल का ये कह करके हड़ताल को वापस ले लिया कि बाकी जो मांगे हैं, मंत्री जी से हमारी बातें हुई है, वो उन मांगों को जल्द ही पूरा कर देंगी। इस ओर आपका यानी कितना कदम बढ़ा है, कितनी मांगे पूरी होने की उम्मीद है, ये बताइए। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और आपका सवाल को मैं जवाब देना चाहता हूं भी हूं। हम लोग का लंबित 8 सूत्री मांग के लिए 1 फरवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग किए हुए थे। 10 फरवरी 2025 को पूर्व के प्रधान सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के साथ हमारे प्रतिनिधियों के साथ वार्ता हुई थी, जिसमें 7 मांगों पर सहमति बताई गई थी, जिसमें अनुकंपा में साझेदारी इस पर सहमति हो गया था। आपको 21 रुपया डीलर मार्जिन मनी, जो अतिरिक्त डीलर मार्जिन मनी है, पॉस मशीन संचालन कर, इस पर भी सहमति बन गई थी। आपको साप्ताहिक छुट्टी पर सहमति बन गई थी। स्टॉक वितरण पर हटाने पर सहमति बन गई थी। डीलर मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया था। 10 फरवरी को वार्ता होती, इस सभी चीज के लिए नया पॉस मशीन में देने पर भी सहमति बन गई थी और मुफ्त में पॉस मशीन मरम्मती पर आदेश कराने पर भी सहमति बन गई थी। इन सभी जो जायज मांग था उन सभी मांगों पर सहमति बन गया था। सिर्फ एक चीज पर जिद किए हुए थे प्रधान सचिव और माननीय मंत्री महोदय कि अनुकंपा और मानदेय पर जिद किए हुए थे कि अनुकंपा मानदेय
ये मुख्यमंत्री का स्तर का मामला है, वो मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजेंगे और इसके संबंध में बहुत चर्चा भी चला और प्रस्ताव भेजा गया। इसमें भी कोई दूर नहीं कि प्रस्ताव भेजा भी गया है, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर से मानदेय या अनुकंपा पर कोई जिक्र नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में हमारे कुछ साथी लोग भी गए थे 10 फरवरी के पहले, उनको भी वो बोला गया कि यह चीज मानदेय अनुकंपा नहीं होगा। हमको भी बोला गया मानदेय अनुकंपा नहीं होगा, साफ लफ्जों में बोला गया। तो मानदेय के लिए मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजेंगे, अगर वो स्वीकृत कर देते हैं, वो निर्णय लेते हैं गजाती कैबिनेट में, तो हो जाए। लेकिन अभी तक कोई कैबिनेट का फैसला मुख्यमंत्री स्तर से नहीं लिया गया। लेकिन बाकी जो साफ सुथरी मांग था वो भी हमारा डीलर का बरसों बरस से श्रीकांत लाभ जी पूर्व प्रदेश महामंत्री के समय से वो मांग चला रहा था। तो एक चीज बताइए पत्रकार महोदय, जो मिल रहा है उसको छोड़ दें, ये उचित नहीं है। संघ का ये नियम नहीं है। जो मिल रहा है वो लेंगे भी, और जो मांग पूरा नहीं उसके लिए संघर्ष भी करेंगे, उसके लिए लड़ाई भी करेंगे, और लड़ाई कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम इसी बिंदु पर हम कोई भी काम, जब एक बार कमेटी बन गई विभागीय सचिव स्तर से, कमेटी का रिपोर्ट समर्पित हो गया, मैं यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से बोला हूं कि कमेटी 135 रुपया से 140 रुपया के बीच में होने वाला है, ये बराबर हम दे रहे हैं। फिर हम ये भी क्लियर हो गए थे कि 135 की जगह पर 137 रुपया यानी 47 रुपया डीलर मार्जिन मनी बढ़ेगा। ये प्रधान सचिव पंकज कुमार जी के द्वारा एवं विभाग के तरफ से ये कैबिनेट में भेजा गया, जिसको स्वीकृत हुआ, 137 रुपया मिला। लेकिन आपका एक प्रश्न है कि मंत्री महोदय बोले थे ये राजस्व कोष से दिया गया है, माने बिहार स्तर से दिया गया है, केंद्र स्तर से नहीं दिया गया। बात सही है। यही सवाल मेरा है कि बहुत सारे डीलरों में अभी भी कंफ्यूजन है कि ये जो मार्जिन मनी दिया जा रहा है तो ये तो बिहार सरकार ने दिया, क्या केंद्र सरकार भी इसमें 47 रुपया जोड़ेगी या सिर्फ इतना ही होकर के रह जाएगा? इसके लिए बिहार के तमाम जनवेतन विक्रेता साथियों को मैं सूचित करना चाहता हूं कि इस संबंध में हमारी वार्ता माननीय मंत्री महोदय लेसी सिंह जी से हुई थी 27 तारीख को, और उनके द्वारा यह भी कहा गया कि ये तो बिहार स्तर से मामला है, बिहार के राजस्व कोष माने माननीय मुख्यमंत्री के कोष, सरकारी कोष से ये आपको 47 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, भारत सरकार से नहीं है। अब भारत सरकार से नहीं है तो हमने अनुरोध किए कि आप पत्राचार कीजिए बिहार सर। अब चूंकि भारत सरकार का गाइडलाइन है, उपभोक्ता मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली का जो है उसका गाइडलाइन है कि कोई भी डीलर मार्जिन मनी दिया जाएगा 50% दिया जाएगा, जो राज्य देगा उसी का 50% केंद्र देगा। और उसी परिस्थिति में राज्य से सहमति प्रदान हुई डीलर मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए, लेकिन कितना बढ़ाने के लिए वो तो बिहार स्टेट को तय करना था। उन्होंने तय कर दिया 47 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन बढ़ेगा, यानी 90 रुपये के स्थान पर 137 रुपये बढ़ेगा। तो जब 47 रुपये बढ़ा तो 47 रुपया हम लोग लड़ करके लेंगे भारत सरकार से भी। तो वहां से आने अगर वो दोनों हो गया तो डीलर को 184 रुपया मिलेगा। एक चीज और बताते हैं, डीलर को 184 रुपये मिलेगा। भारत सरकार का गाइडलाइन है, निर्देश है कि डीलर मार्जिन मनी को पॉस मशीन संचालन करने पर डीलर को दे मार्जिन मनी के साथ साथ 21 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाएगा। तो 47 प्लस 21 यानी 184 अब प्लस 21 अगर हम लोग ले लिए तो 200 रुपया से ऊपर प्रति क्विंटल कमीशन हो जा सकता है। कब तक? इसके लिए मंत्री महोदय विभागीय स्तर से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार के प्रधानमंत्री
के पास पत्राचार करने का अनुरोध किए थे, उसी अनुरोध पर हम लोग तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये तो बिहार राज्य के राजस्व कोष से दिया गया है, भारत सरकार अगर देती है तो आपको ऐसे भी बढ़ जाएगा। तो हम लोग और उनके अनुरोध पर, चूंकि उन्होंने साफ कहा कि वरुण जी, आपके द्वारा जो भी मांग था, तीनों मांग का स्वीकृत कर दिया गया। डीलर मार्जिन मनी सप्ताह 137 रुपया डीलर मार्जिन मनी बढ़ा दिया गया, 45 रुपये बढ़ा दिया गया। स्टॉक वितरण पंजी हटा दिया गया, ये भी आप मेरी मांग था और उसको किया गया। और साप्ताहिक छुट्टी जो बरसों से मांग था, ये भी कर दिया गया। सर मेरा अगला सवाल अब ये जब है, तीन को मांग पूरा कर दिया गया, पत्रकार महोदय ये बताइए, हर चीज को जिज करना भी ठीक नहीं होता है, समय कम है। और सरकार ये कह रही है कि मैं आपका जो दिल्ली सरकार को 50% जो देने की बात है उसके लिए प्रस्ताव भेजूंगा और स्वीकृत हो गया तो वो भी आपका बढ़ जाएगा। तो मेरा दायित्व बनता है डीलरों के हित में, और हम अकेले फैसला नहीं लेते हैं। बिहार के 38 जिला के सभी प्रतिनिधि को, सभी जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री को बुला करके, प्रदेश के पदाधिकारी को बुला करके आम सहमति लेकर सभी लोग राय करने पर 1 सितंबर 2025 से होने वाले हड़ताल को स्थगित किए हैं। वापस नहीं लिया हूं, किसी भी वक्त कर सकता हूं। मैंने मंत्री महोदय कह दिया साफ साफ कि मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो ये हम चुनाव नहीं देखेंगे, हम जरूरत पड़ेगा तो चुनाव के दौरान भी करेंगे। हम लेना पड़ेगा परमिशन, चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे, बिहार सरकार के चुनाव आयोग से परमिशन लेके करेंगे। लेकिन आप करिए, नहीं तो फिर करेंगे। लेकिन अब मेरा भी दायित्व बनता है संघीय प्रणाली के हिसाब से कि आप अगर समय मांग रहे हैं तो मैं समय दूं। मैंने समय दिया, प्रदेश कार्य समिति के लोगों ने निर्णय लिया, मैंने समय दिया, 3 मांग पूरा की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार के माननीय मंत्री लेसी सिंह जी को भी, अब प्रधान सचिव पंकज कुमार जी एवं उनके विशेष सचिव उपेंद्र कुमार जी एवं समस्त खाद्य प्रति विभाग को कि आप लोग 3 मांग जो पूरा की है, तत्काल हमारे डीलर को राहत की सांस मिल रही है, उसको इंप्लीमेंट जल्द से जल्द कराइए। वो तो आप सही कह रहे हैं सर कि डीलरों को राहत की सांस मिली है, लेकिन पिछले 8 महीना से, ये 9वां महीना शुरू होने जा रहा है, पिछले 8 महीना से डीलरों को मार्जिन मनी नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे भी डीलर हैं जिनको जनवरी तक का मार्जिन मनी अभी तक नहीं मिला। उस ओर क्या बात हुई है सरकार से, उनके मंत्री से? कुछ दिन पहले पत्रकार महोदय आपने हमसे स्टेटमेंट लिया था और बिहार के जनवितरण दुकानदार को ही हम बताने का काम किए थे कि 8 महीना का जल्द से जल्द 2-3 महीना के अंदर 8 महीना का आपको क्लियर करा देंगे। इसी दिशा में हम अपने स्तर से विभाग में जाकर के, राज खाद्य में जाकर के उस फाइल को लग करके, हम कोई फाइल के पीछे लग जाते हैं, लग करके ऑर्डर करा देते हैं। मैं आपको पिछले बार बोला था कि जनवरी का पास हो गया, फिर हम बता दें क्या फरवरी मार्च का हो गया है। अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई का भी पैसा स्वीकृत होगा, उसको भी देने की प्रक्रिया चालू है। समस्या क्या आ रही है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक स्पर्श ऐप आ गया है, उसके चलते एक अंक भी कहीं पर गड़बड़ी राज खाद्य निगम के जिला की ओर से स्कैनर के द्वारा, या एक अंक कहीं गलती से छूट गया, पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, तो वो भारत सरकार नहीं ले पाती है। और ऐसे व्यक्ति को कितने लोग को रिजेक्ट किया गया है, फिर पुनः संशोधन होके गया है, फिर होना शुरू हो गया है। अब आपको लगभग हम समझते हैं कि कुछ लोग का ही बाकी रह गया है जनवरी के बाद। जैसे ही जनवरी क्लियर हो जाता है तो फरवरी मार्च का भी पैसा देना शुरू हो गया है। जिस हिसाब से, जिस स्पीड से डीलरों के पैसे बैंक में, अकाउंट में पैसा जा रहा है, वो तो ऐसा लग रहा है कि 2-4 साल में 2025 का पूरा हो पाएगा। 2-4 साल तो नहीं, हम नहीं, उतना तो ताकत है ही नहीं है। आपका पत्रकार महोदय ये बात जो बोले हैं, ऐसा लगता हमको ही प्रतीत हो रहा है, लेकिन उतना बर्दाश्त करने का क्षमता हमें कहाँ है कि 2-4 साल और 2-4 महीना बर्दाश्त करने का क्षमता हमें नहीं है। हम ये सब नहीं देखते हैं कि चुनाव है,
कोरोना काल के समय में, याद कीजिए, कोरोना काल के समय में जब हम लोग एक बंद कमरा में रहते थे और बंद कमरा के दौरान में डीलर मार्जिन मनी नहीं दिया जा रहा था। अब घर से निकल नहीं सकते हैं, रूम में वीडियो के माध्यम से हम हड़ताल किए हैं। यही वीडियो के माध्यम से सूचना देते सभी जन वितरण दुकानदार को व्हाट्सएप के माध्यम से, और वो हड़ताल हुआ था। 93% हड़ताल सफल था 5/5/2021 से 17/5/2021 तक। उस दौरान में एक बार में 41,000 जन वितरण दुकानदार को डीलर मार्जिन मनी मिला। उस समय तो कोई गुट नहीं थे, कोई मेरा प्रतिद्वंदी था लेकिन डेड थे, आज भी हैं, लेकिन मैं किसी को डेड नहीं बोलता हूं। मैं एक बात करता हूं, मैं अपना काम करता हूं। सब लोग अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से हर गुट के लोग अपना अपना काम करते हैं, उनको मुबारक हो। हमारा जो शक्ति है, हमारा जो 38 जिला है, मैं अपनी शक्ति के बल पर काम करता हूं। हड़ताल आज तक मेरे सिवा कोई नहीं किया है और न कोई करेगा। चलिए, बहुत बेहतर सर। मेरा अगला सवाल ये है कि 22 जुलाई 2025 को आपकी विशेष सचिव महोदय से वार्ता हुई थी, जिसमें आपने उनसे कहा था कि डीलरों को, जो बिहार में 55,000 डीलर हैं, इन डीलरों को जो मार्जिन मनी मिलता है वो सभी डीलरों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाए। सर, उस ओर कितना काम हो रहा है? उस संबंध में बिहार के जन वितरण विक्रेता भाई को मैं बताना चाहता हूं कि अनुकंप मानदेय जब तक मुख्यमंत्री विभाग के सचिव मुख्यमंत्री माननीय मंत्री लेसी सिंह जी का स्पष्ट कहना है, जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं होगा तब तक उस संबंध में नहीं कुछ कहेंगे। उस संबंध में कोई हम माने बताएंगे नहीं कि मैं करने जा रहा हूं मानदेय। लेकिन उन्होंने कहा था कि वरुण जी बताइए कि अगर मानदेय दिया जाएगा 30,000 रुपया, इतना पैसा कहां से आवेगा? उस वक्त हम सुझाव दिए थे कि सर, आप हमको जो डीलर मार्जिन मनी 90 रुपया जो दे रहे हैं, भारत सरकार तो दे रही है, उस डीलर मार्जिन मनी को सभी बिहार के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के बीच बराबर 90 रुपए के हिसाब से बराबर मानदेय निर्धारित या प्रोत्साहन राशि या मजदूरी के तौर पर जो आपको ठीक लगे। हमको 30,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, लेकिन अगर वर्तमान में जो हमको डीलर मार्जिन मनी भारत सरकार से लेने में दिक्कत हो रही है, तो जो डीलर मार्जिन मनी मिल रहा है 90 रुपए, उसको जोड़ करके भी अगर देते हैं तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब बिहार के तमाम जन वितरण दुकानदार सिर्फ मानदेय परिवर्तित कर दिए, डीलर मार्जिन मनी जो मिल रहा है 90 रुपए का स्थान पर। लेकिन अब तो 90 रुपए नहीं ना हो गया, अब तो सितंबर 2025 से 137 रुपया हो गया। 137 रुपया से जोड़ करके जितना डीलर पर बैठेगा बराबर आमदनी खाली कर दीजिए। बिहार के तमाम जन वितरण दुकानदार आपके बिहार सरकार के साथ होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो याद रखें, हम लोग को जो लड़ाई है सबको बराबर आमदनी कराने के लिए, चाहे वो मानदेय के रूप में 30,000 दीजिए, बहुत हम खुश हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर दिक्कत है, भारत सरकार को देने में दिक्कत है, चुनाव है, उसी परिस्थिति जो हमको दे रहे हैं उसी को जोड़ के मानदेय में परिवर्तित कर दीजिए। हम लोग तहे दिल से आपको स्वीकार कर लेंगे। बिहार के तमाम जन वितरण दुकानदार, 55,000 जन वितरण दुकानदार और उसके 2 नौकरी 1.5 लाख और उसके परिवार 15 लाख और 8,71,00,000 लाभुक जिसको हम खाद्यान्न अपने हाथ से तौल के देते हैं, वो भी आपका वोटर है। अगर आप अभी आप घोषणा कर देते हैं, चुनाव के पहले अगर घोषणा कर देते हैं, लड़ाई तो संघर्ष किया जा रहा था, हड़ताल भी किया गया, प्रदर्शन भी किया गया, जन वितरण दुकानदार एकदम रोड पर उतरे हुए हैं। लेकिन आप लोग का बिहार सरकार को, खासकर माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार को कोई ध्यान नहीं है और इस पर भी कमर कस लिया है जन वितरण दुकानदार। मैं बोला हूं, बिहार के जन वितरण दुकानदारों का मांग है कि बिहार के जन वितरण दुकानदार को जो डीलर मार्जिन मनी 137 रुपए देने का कानून बना, नियम बना है, उसको मानदेय में परिवर्तित कर दीजिए। जो उसमें 10,000 पड़ेगा, 15,000 पड़ेगा, 20,000 पड़ेगा, 30,000 पड़ेगा, 5,000 पड़ेगा, उससे हम कोई मतलब नहीं। बराबर मानदेय या मजदूरी या प्रोत्साहन राशि मानते हुए आप हमको दे दीजिए।
हम लोग खुश हो जाएंगे, हम लोग तन तन मन धन से 8 करोड़ 71 लाख लाभुक आपको वोट दे देगा। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर नहीं कीजिएगा तो इस बार बिहार सरकार या कोई भी सरकार का हो, अगर बिहार सरकार फिर भी बीजेपी जेडीयू सरकार आएगी तो पर भी मैं खिलाफ करूंगा। जिसकी सरकार आवेगी अगर उसके तरफ से भी मानदेय नहीं पूरा हुआ तो मैं उसका भी खिलाफ करूंगा। इसलिए जो लड़ाई है वो तो लड़ाई है, इसलिए हम लोग सब कमर कसे हुए चाहे जैसे भी हो। मेरा अंतिम सवाल यह है सर कि आपकी जो पुरानी मांगे बाकी रह गई है, अपनी उन पुरानी मांगों को पूरा कराने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? आप कौन सी रणनीति आपने बनाया है? मैं एक बहुत बड़ा बात बताता हूं, याद होगा आपको 10 फरवरी 2025 को डॉक्टर एन सबनकर से वार्ता हुई थी। उसी दिन हम घोषणा किए थे कि पॉस मशीन, देखिए एक एक डीलर का जो समस्या होता है, चाहे छोटा रहे बड़ा रहे, डीलर अगर प्रभावित है, डीलर अगर उससे करस हो रहा है तो मैं उसको आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मैं संघ का नेता हूं, मेरा दायित्व बनता है। जब फोन करते हैं वरुण जी हमको पैसा, देखिए ना इतना पैसा मांग रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं, मैं उससे बात करता हूं। एक डीलर को मोबाइल पर रखते हैं, दूसरा नंबर से संबंधित पदाधिकारी से बात करके समाधान कराते हैं। हम डायलॉग बाजी नहीं देते हैं, जो कहते हैं जो करते हैं। आज पूरे बिहार के जन वितरण दुकानदार हड़ताल सिर्फ मेरे ही करने पर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास था, हूं और रहूंगा, ऐसा हम विश्वास करते हैं और अभी तक हम खरा उतर रहे हैं। रहा सवाल पॉस मशीन को 5 साल हो गया। देखिए पत्रकार महोदय, हमको नहीं समझ में आता है, भारत सरकार पैसा देती है पॉस मशीन का संचालन करने के लिए, उसको व्यवस्था करने के लिए, उसका रख रखाव का व्यवस्था करने के लिए हर 5 साल में टेंडर होता है। एक बहुत बड़ा आपको न्यूज़ देते हैं, जो आपका बहुत बड़ा न्यूज़ अलग से बनाइएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी मुंह से निकल गया, कहीं भी बोला जाए। बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा 5 साल के बाद टेंडर होता है। क्योंकि पिछले बार जो 2019 में टेंडर हुआ था और दिसंबर 2024 में टेंडर का डेट 5 साल समाप्त हो गया, अवधि समाप्त हो गया। लेकिन विभाग की तरफ से हम तो कहेंगे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को आंख में धूल झोंक करके ऐसा किया गया है, जो हम बता रहे हैं बहुत बड़ी बात। टेंडर प्रक्रिया है, इस बार टेंडर प्रक्रिया नहीं किया गया है। बिना टेंडर का क्या नाम, लिंक बेल कंपनी जो है, जो विजन टेक कंपनी को पुनः थोड़ा सा राशि कम करके दे दिया गया, जबकि ये गलत है। अरे जो टेंडर प्रक्रिया है 5 साल खत्म के बाद फिर टेंडर होना चाहिए, और टेंडर क्यों नहीं हुआ? और टेंडर नहीं हुआ, ऐसी परिस्थिति में विभाग पर तो आंच आ सकता है। विभाग तो संदेह के घेरे में आ जाएंगे। याद रखिए, विभाग से संदेह घेरे में है, उसको उजागर कोई नहीं कर रहा, मैं उजागर कर रहा हूं। मैं डंके के चोट पर बोल रहा हूं कि बिना टेंडर का फिर पुनः विजन टेक को दिया गया है। इसमें लाखों करोड़ों का घपला है, कंपनी को बहुत बड़ा फायदा है। अब कंपनी को फायदा पहुंचे, हमारे डीलर को नुकसान, ये कैसे होगा? सरकार अब दे रही है कि मुफ्त में जन वितरण दुकानदार को पॉस मशीन बनेगा, लेकिन अब जाके देख लीजिए पूरे बिहार में एक एक जन वितरण विक्रेता से स्कैनर खराब, बटन खराब, बैटरी खराब, हर चीज में अलग अलग पार्ट्स का, स्पेयर पार्ट्स का पैसा लिया जाता है। तो जब पैसा लिया ही जाता है तो फिर आपको जो पैसा 300 करोड़ उसके लिए पारित हुआ, 300 करोड़, तो आप नया पॉस मशीन देना चाहिए था ना। आपका 300 करोड़ पास हुआ था 2019 में, तो आप नया पॉस मशीन दिए हैं। इस बार नया टेंडर हुआ है, चाहे पुराने कंपनी को हो या नया कंपनी को हो, उसको नया पॉस मशीन देना चाहिए था। लेकिन नया पॉस मशीन 5G का 4G का पॉस मशीन नहीं दे करके 2G पहले वाला जो पॉस मशीन है उसी से काम लिया जा रहा है। उसमें सिर्फ एक गेम खेला है विभाग, 0L1 लगाया है, थोड़ा सा अपग्रेड किया है, और जो लगाया गया वो भी खराब है। आजकल 1.5 महीना में L1 खराब हो रहा है, कई जगह से शिकायत आ रही है।
यानी पॉस मशीन में जो सामान है, उस सामान में बहुत बड़ा घपलाबाजी है। सरकार को चूना लगाया जा रहा है, सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है। इसका अगर जांच किया जाए, मैं 3 बार लिख कर दिया हूं विभाग के सचिव को, अब प्रधान सचिव को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को मैं दिया हूं कि इसकी जांच कराया जाए। मेरे मांग पत्र को उठा के जब जांच का मांग करते हैं तो उसको किनारे रख दिया जाता है। और मैं अभी तक हम शिकायत दर्ज कर चुके हैं, तो शिकायत दर्ज किए थे तो उस पर जांच होना चाहिए था। बिना जांच किए हुए पॉजिटिव रिपोर्ट दे दिया गया विजन टेक के बारे में, और फिर पुनः उसको मिल गया निगेटिव रहता है। जांच में दोषी पाए जाते, लिखे थे दोषी पाए जाते हैं तो विजन टेक को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अरे ब्लैक लिस्ट का जांच आप होबे नहीं किया तो फिर दोबारा कैसे दे दिए? इसलिए मैं मांग करता हूं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री जी का ईमानदारी को मैं जानता हूं, ईमानदार हैं, लेकिन नीचे में जो पदाधिकारी हैं कहीं ना कहीं उसके द्वारा गलत प्रस्ताव भेज दिया जाता है जिसकी समीक्षा नहीं की जाती है। तो कम से कम जो दिया गया है, कोई भी आरोप लगाता है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच कहां हुआ? जांच होता तो विजन टेक को किसी कीमत पर नहीं मिलता, ब्लैक लिस्टेड हो जाता। अब ब्लैक लिस्टेड को जो मांग की है उसी को फिर पुनः दे दिया गया है, तो फिर तो उसी को दे दिया तो फिर क्या होगा? अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? लेकिन फिर पुनः मांग करते हैं, जो भी पॉस मशीन के लिए टेंडर जो जिसको मिला है उसको कहते हैं एक्सटेंशन से कहीं काम चलता है। टेंडर को प्रक्रिया में एक्सटेंशन दे दीजिएगा। एक्सटेंशन 1-2 महीना के लिए होता है, तो एक्सटेंशन दिए तो 3 महीना के लिए होता है एक्सटेंशन, तो 3 महीने के बाद तो फिर तो नया पॉस मशीन दीजिएगा ना भाई, नया पॉस मशीन का टेंडर कीजिएगा ना। इसलिए मैं मांग करता हूं एक्सटेंशन प्रक्रिया समाप्त हो और नया टेंडर के माध्यम से पॉस मशीन हम लोग को नया दिया जाए, फ्रेश दिया जाए। और जो पॉस मशीन रिपेयर में हम लोग से पैसा ले रही विजन टेक, उस पैसा हमको दे दीजिए। करोड़ों रुपए हमको जन वितरण दुकानदार को पूरे बिहार में बढ़ जाएगा। सबको अगर पैसा अगर हम विभाग दे देगी, वही पैसा हम जाकर अगर बनाने पे आवेगा, हमको रसीद देगा, हम उसको पैसा दे देंगे, मुफ्त में हो गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो रिपेयरिंग में जो खर्च होता है, पैसा लिया जा रहा है विजन टेक के द्वारा, वो पैसा जन वितरण दुकानदार को मिलना चाहिए, जिसमें 110 करोड़ रुपया है। 110 करोड़ रुपया अगर विभाग चाले तो जन वितरण दुकानदार को मिल जाएगा, और जन वितरण दुकानदार को मिल जाएगा तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा जन वितरण दुकानदार को। इसलिए मैं मांग करता हूं बिहार के मुख्यमंत्री से, बिहार के माननीय मंत्री से, प्रधान सचिव पंकज कुमार जी से कि जन वितरण दुकानदार को जो पॉस मशीन, नया पॉस मशीन दिया जाए, उसके मरम्मती में मुफ्त में मरम्मती का व्यवस्था किया जाए, और कोई ऐसा व्यवस्था किया जाए कि हमको तुरंत अभी बने और 24 घंटे के अंदर मेरा पॉस मशीन खराब होने पर 24 घंटे के अंदर बने। ये सब मांग, मेरा कई एक मांग चल रही है और चलेगा। अब बता रहे हैं और जांच विभाग के द्वारा एक जांच पदाधिकारी, जांच का टीम निकल गया है पूरे बिहार में। देखिए, जांच से हम लोग गड़बड़ाते नहीं है। आजकल के जांच पदाधिकारी जाते हैं तो जाने के समय में यह देखते हैं कि कहां पर कोई गलती हो। जांच का तो आदेश दे दिए प्रधान सचिव महोदय, लेकिन आप परक ऐप से जब कानून हटा लिए हैं तो परक ऐप से आपको वो शब्द हटा लेना चाहिए था कि स्टॉक वितरण मैनुअल पर स्टॉक वितरण पंजी जो है उसको हट जाना चाहिए, लेकिन अभी तक है। तो जांच फिर कीजिएगा, फिर हमारे डीलर के यहाँ जाएंगे, स्टॉक वितरण पंजी मांगा जा रहा है, डराया जा रहा है, इससे तो कहीं ठीक नहीं ना। अरे आप जांच कर रहे हैं, लाभुकों के पास देखिए खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डेट पे खाद्यान्न मिल रहा है कि नहीं, और चारों तरफ से बढ़िया सी पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है कि लाभुकों को खाद्यान्न मिल रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, अब मंत्री जी को भी, अब प्रधान सचिव पंकज कुमार जी को भी, कि आपके नेतृत्व में खाद्यान्न सभी जन वितरण दुकानदारों के द्वारा सभी लाभुकों के बीच में खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, नेट पेट में खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम जन वितरण दुकानदारों को जो जांच कर रहे हैं उससे मुक्त किया जाए, यही मैं मांग करता हूं। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री, फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा करने का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।